सो फाइनली मोस्ट अवेटेड एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल अभी लाइव हो चुका है। सो एमसीसी का काउंसलिंग का राउंड 1 का फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे नीट यूजी इस कॉलम पे आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ये विंडो मिलेगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड वालों के लिए ऊपर वाला कॉलम रहता है, जो पहले बार ही फॉर्म भरा है ऑफ कोर्स सब लोग स्टार्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सो आपको सारे ये केयरफुली रीड करके लेना है, सारे रेगुलर रूल्स है, हाउ टू क्रिएट पासवर्ड वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और नेक्स्ट विंडो पे जाना है। यहाँ पे नीट रोल नंबर, नीट एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, नेम जो भरते हैं आपका रिजल्ट पे जैसा है उसी सीक्वेंस में आप भर दीजिए। मदर नेम जो आपका आपके एक्चुअली स्कोर कार्ड पे है उतना ही भर दीजिए। बर्थ डेट जो आपकी वहां पे है वही भर दीजिए। नीचे कैप्चा है, सिक्योरिटी पिन जिसको हम बोलते हैं, वो भर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स जो है वो मैच होने के बाद ऑटोमेटिकली एनटीए की तरफ से जो डेटा एमसीसी को मिला है वो वेरीफाई हो जाएगा और नेक्स्ट विंडो पे चला जाएगा। इसमें आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और फिर से सबमिट करना है। पासवर्ड जो है उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक एटलीस्ट न्यूमेरिक वैल्यू, एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ स्टार हैश ये रहना चाहिए। अब मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और एक ईमेल पे भी आएगा। एटलीस्ट एक वेरीफाई यहाँ पे करना है, कैप्चा डालना है और नेक्स्ट विंडो पे जाना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे कंप्लीटेड स्टेप्स और इनकम्प्लीटेड स्टेप्स ऐसे दिखाई देंगे। सो हमें अब सारे स्टेज कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप ईमेल आईडी पहले से ही वेरीफाई करके रख सकते हो या फिर वो लास्ट में भी कर सकते हैं। और बचा हुआ फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो टैब है वहां पे क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको बाकी के डिटेल्स फिलअप करने हैं। इजी डिटेल्स है, जो आपके पर्सनल डिटेल्स हम बोलते हैं वो डिटेल्स है, जैसे कि जेंडर, नेशनैलिटी, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। आपका जो भी रिलीजन है वो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को जैन, मुस्लिम, इसका माइनॉरिटी का बेनिफिट उठाना है तो वहां पे प्रॉपर मेंशन कीजिए। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करते वक्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने नीट के वक्त कौन सी भी कैटेगरी भरी हो, एससी भरा हो, एसटी भरा हो, ओबीसी भरा हो, ईडब्ल्यूएस भरा हो, अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ओपन। बट अभी आपका ओपन से आपने फॉर्म भरा था और आपको अब ओबीसी के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो यू कांट कम टू ओबीसी। तो आपने अगर ओबीसी से भरा होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जनरल में शिफ्ट हो सकता हूँ, बट अगर आपने जनरल से भरा है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कैटेगरी का बेनिफिट। बट आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी कैटेगरी चेंज करके जनरल में डाल सकते हो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे उसके हिसाब से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओबीसी के लिए, महाराष्ट्र के लिए फॉर्म नंबर 9 जो सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल रहता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस मेंशन कीजिए, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो मेंशन करके आगे जा सकते हैं। डिसेबिलिटी अगर यस बोलते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी के टाइप्स नजर आएंगे, उसमें से आपको जो भी डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करनी है। ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी कौन सिलेक्ट करेगा, जो गिवन टाइम में जे जैसे हॉस्पिटल में जो 16-17 ऑप्शंस दिए थे वहां पे जाके वेरीफाई कर चुके हैं उनको ही ऑप्शन एक्चुअली मिलने वाला है और उनको लिए ही ये डिसेबिलिटी यस बोलने का मौका रहेगा। अदर इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अदर इन्फॉर्मेशन में एएफएमसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में जो भी अप्लाई करना चाहता है वो राउंड 1 में ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है और राउंड 1 के बाद अगर वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन न्यू रहता है इसके लिए आ गया तो वहां पे वो एप्लीकेशन का आपको चांस नहीं मिलेगा। तो एएफएमसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो नो करके आगे आप जा सकते हो। बट आपके लिए यहाँ पे एएफएमसी के लिए अप्लाई करना है तो यस सिलेक्ट करना इज मैंडेटरी। बात की प्रोसेस एएफएमसी में होती है। अगर आप एएफएमसी सिलेक्ट करते हो तो ऐसे केस में आपको आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरेंट्स आपके आर्मी नेवी कौन से भी ऐसे
डिफेंस के सर्विसेज में है क्या, यस और नो आपको सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स हम बोल सकते हैं, वो हमें फिलअप करने हैं। अब इसके बाद ट्वेल्थ के डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पे आपको स्कूल स्लैश स्टेट ऐसा पूछा जाएगा, वहां पे आपको ड्रॉप डाउन में बेसिकली हमारे ऑप्शंस कुछ मिलेंगे नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इतने ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। आगे जाके आपको अदर स्कूल स्लैश स्टेट ये पूछा जाएगा, यहाँ पे टाइप का ऑप्शन है, तो आप स्टेट आपका जो है वो मेंशन कर दीजिए। पासिंग स्टेटस ऑफ कोर्स पास्ट सिलेक्ट कीजिए, पासिंग ईयर जो भी आपका रहेगा, रिपीटर रहेंगे तो प्रीवियस ईयर आएगा वो मेंशन कीजिए। आपका जो 12th बोर्ड का रोल नंबर रहता है वो मेंशन कीजिए। क्लास 12th जहां से आपने पास किया था वही स्टेट सिलेक्ट कीजिए, जहां पे आप पढ़ने के लिए गए थे कोचिंग क्लास के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे आपका एक्चुअल कॉलेज था वो स्टेट सिलेक्ट कीजिए। स्कूल का नाम जितना आपको शॉर्ट या फिर पूरा का पूरा भर सकते हो, एड्रेस आगे भर सकते हो, तहसील प्लेस या फिर आगे का डिस्ट्रिक्ट प्लेस ये भर के नीचे पिन कोड हमें भरना है। यहाँ के 12th डिटेल्स आपको नीचे मार्क्स के हिसाब से भी फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑफ कोर्स सभी का पास्ट आएगा, तो ये पास सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। ये मार्क्स फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन से कोटास के लिए अप्लाई करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑल इंडिया कोटा जिसमें 15% सारे जीएमसी का कोटा आता है। आप आपके खुद के स्टेट का भी आप ऑप्शंस दे सकते हो या फिर दूसरे स्टेट्स के भी ऑप्शन दे सकते हो। ओपन स्टेट्स मेंशन किया है प्रॉपरली, जिसमें एम्स आएंगे, बीएचयू आएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आएगी, जिपमर आएगा। ये सारे ऑप्शंस के लिए आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। नर्सिंग कोई करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एमबीबीएस बीडीएस के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके लिए एप्लीकेशन वहां पे चेकबॉक्स दिया गया है। और फिफ्थ जो है वो आर्म फोर्सेस, जो पहले वाले प्रीवियस विंडो में एएफएमसी को यस बोल के आगे जाते हैं उनके लिए ये ऑप्शन इनेबल रहता है, वो क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी लोग गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये सलाह कि आप ओपन और ऑल इंडिया दोनों सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों ओपन एंड ऑल इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जब ये आप सिलेक्ट करते हो तो पेमेंट जो बनता है वो सेम ही बनता है। तो आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसमें से एक कम भी किया तो भी पेमेंट उतना ही देना है। तो लास्ट मोमेंट में आपकी टेंशन वाली तो लास्ट मोमेंट में आपको कुछ टेंशन नहीं रहेगा, जो भी ऑप्शंस आपको ऐड करने हैं यू कैन ऐड। अगर किसी को डीम्ड ऐड करना है तो वो डीम्ड क्लिक करने के बाद डायरेक्टली अमाउंट 2,05,000 बन जाता है। तो जो लोग डीम्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी गर्ल्स सिम्बॉयसिस के लिए सिर्फ ट्राई करती है, तो उनके लिए भी 2,05,000 का ही अमाउंट पे करना इज इंपॉर्टेंट। उसमें से 2 लाख जो रहते हैं वो रिफंड हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करते हो तो, बट 5,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल रहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हो तो जैसे कि ऑल इंडिया या फिर ओपन स्टेट आर्म फोर्सेस के लिए भी इसमें से ही अप्लाई करते हो तो वो आपको जनरल मेरिट का फी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो 11,000 है, और अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 5,500 है। जनरल मेरिट का 1,000 रुपए कट करके वापस 10,000 मिल जाते हैं, और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको 500 रुपए कट करके 5,000 रुपए वापस मिल जाते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके एड्रेस के डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, दोनों आप सेम भी भर सकते हो। अगर अलग अलग है दोनों अलग अलग मेंशन कर सकते हो।
ये एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। वो आपके लिए कांटेक्ट एक्चुअली होता नहीं कभी, बट एक जरूरी है अल्टरनेट नंबर देना। वो आप भर दीजिए, जो आपने पहले जिस पे ओटीपी आया था वो छोड़ के दूसरा नंबर यहाँ पे भर दीजिए। बाद में आपको जैसे करस्पॉन्डेंट डिटेल्स है वैसे ही आपको परमानेंट डिटेल्स भी भरना है, सेम है तो यहाँ पे सेम एज अबव पे आप क्लिक करके आगे जा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे पूरा आपको प्रोफाइल दिखाई देगा। जो भी आपको फाइनल सबमिशन है इसके पहले आप जो भी चेंज करना चाहते हो अभी यहाँ पे कर लीजिए। बाद में आपको एक बार फाइनल सबमिशन के बाद क्लिक करते हो तो आपको वो एडिट करना पॉसिबल नहीं होने वाला। तो जो भी एडिट करना है अभी कर लीजिए और बाद में ही पेमेंट के लिए जाइए। फाइनल सब चेकिंग करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे सिलेक्ट करना है और आपको फाइनल सेव पे जाना है। अगर कुछ भी एडिट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन प्रीवियस और आप उसी स्टेप पे जाके जो भी एडिट करना है वो कर सकते हो। कोटा भी ऐड करना है कर सकते हो, कुछ चेंजेस करने हैं कर सकते हो। बट एक बार आपने सेव एंड फाइनल पे क्लिक कर दिया तो बाद में आपको पेमेंट के लिए विंडो दिखाई देगी। आपको फिर से वापस प्रोफाइल रिसेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब लास्ट स्टेप बचती है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, वो है पेमेंट। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट के लिए अगर आपका ऑल इंडिया कोटा रहेगा तो 5,000 11,000 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इजीली यूज कर सकते हो आप। बट अगर आपका 2,05,000 का अमाउंट है तो इंटरनेट बैंकिंग इज यूजफुल। डेबिट कार्ड से प्रॉब्लम होता है, क्रेडिट कार्ड आपका उतना लिमिट का है तो डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। ऑनलाइन पेमेंट एक ही मोड है, उस पर क्लिक करना है। आई एग्री, रेगुलेशंस के हिसाब से मैंने सब पढ़ लिए, ये क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो मोड्स ऑफ पेमेंट दिखेंगे वो बहुत सारे आएंगे, बट इसमें से ही आपके बैंक का नाम रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। ये गेटवेज है, आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें से आपका सभी का बैंक आ जाएगा। नो इशू। तो आप कौन सा भी इसमें से एक सिलेक्ट कर लेना। पेमेंट में बाकी सब क्रेडिट डेबिट कार्ड तो यूपीआई आईडी भी डायरेक्ट डाल के भर ही सकते हैं। यूपीआई का स्कैनर इस बार नहीं दिया है, बट इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो अगर आपका डीम्ड है तो। नॉर्मली बाकी के लिए तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना पड़ता है एंड मेक पेमेंट पे सिलेक्ट करना है। डायरेक्टली आपका विंडो जो है वो सिक्योर्ड है और बैंक के वेबसाइट पे चला जाता है। यहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अब रेगुलर प्रोफाइल नजर आती है जो बैंक की तरफ से रहती है, और आपको यहाँ पे कौन से भी बेनिफिशियरी डिटेल्स वगैरह ऐड करने की विंडो नहीं मिलेगी। डायरेक्टली आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। पूरा सिक्योर्ड है, डायरेक्टली बैंक के वेबसाइट पे जाता है और आपको यहाँ पे अगर वो करेक्ट डिटेल्स आप डालते हो तो कंफर्म पे क्लिक करने का मौका देता है, और आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देंगे कि आपको कितना एक्चुअली पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरे ऑल इंडिया के लिए भर रहा हूँ इसलिए 5,500 प्लस जो टैक्स है वो ऐड हो रहा है, इतना पेमेंट में यहाँ पे कर रहा हूँ। वैसे ही आपका 2,05,000 और समथिंग प्लस आपका अगर 11,000 रहेगा तो वो समथिंग ऐसे आपका पेमेंट बन जाएगा। यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके नंबर पे ऊपर, और वो ओटीपी डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद ऑटो रिडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट और आपको डायरेक्टली प्रोफाइल कंप्लीशन ये मैसेज आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल ये आपको दिख जाएगा। योर ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और गो बैक का यहाँ पे कोई टैब मिलेगा, आप डायरेक्टली प्रोफाइल में डायरेक्ट हो जाओगे। जो भी आप इसमें डिटेल्स ऐड कर रहे हो वो आपके ही देना, ताकि जो रिफंड आएगा वो सेम अकाउंट पे आता है तो आपको ही मिलेगा। अगर किसी के साइबर वाले का अगर वगैरह का आपका पेमेंट डिटेल्स देते हो तो वो शायद से उनके ही अकाउंट में जाएगा और वो आपको वापस लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आपके किसी रिलेटिव का है, फ्रेंड्स का है, तो आपको अगर भरोसा है तो उनका दे दीजिए, अदरवाइज यू कैन यूज योर ओन अकाउंट्स। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल जनरेटेड मिलेगी, तो एक बार वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। चॉइस फिलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगा तब यहाँ पे न्यू ब्लिंक हो जाएगा और उसके साथ हम चॉइस भी ऐड कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग 16 को स्टार्ट हो रहा है, जब ये स्टार्ट होगा तब हम वो भी आपको ऐसे ही वीडियो के थ्रू दिखा देंगे ताकि आपको कुछ भी तकलीफ ना हो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के वक्त।
प्रोफाइल की एक पीडीएफ या फिर ईमेल के ऊपर आप एक कॉपी सेव करके रख लीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ये सब होने के बाद लॉग आउट करना ना भूलिए, और आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त कौन सी भी गलती ना कीजिए। ये पहले वीडियो एक बार दो बार देखिए और उसके बाद ही आपको जो भी रजिस्ट्रेशन आगे लेके जाना है वो लेके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटली सीइंग दिस वीडियो। कुछ भी दिक्कत है तो हसमी करियर के हेल्पलाइन को कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको एंड तक, आपका कॉलेज सिक्योरली मिलने तक जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, तो अस्मी करियर के कौन से भी नियरेस्ट ब्रांच को कनेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।